नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने स्थानीय स्वशासन से संबंधित समितियों के बारे में अध्ययन किया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो समितियां हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो है बलवंत राय मेहता समिति पढ़ी। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता कमेटी के बारे में बात करेंगे। अशोक मेहता समिति सन 1977। आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। इससे पहले अगर आपने नहीं पढ़ी है बलवंत राय मेहता समिति, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ पे जो एरो का निशान है तीर का, वहां पे क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक खुल जाएगा, वहां पे आप अध्ययन कर सकते हैं। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति क्या है? तो आपको ही पता होना चाहिए कि दिसंबर 1977 ईस्वी में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें 13 सदस्यीय समिति थी ये। और इस समिति का जो गठन किया गया, इस समिति को नाम दिया गया अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय समिति का गठन है वो किया गया, जिसने 1977 में अपनी रिपोर्ट है ये प्रस्तुत की थी। इसे अशोक मेहता समिति का नाम दिया गया। क्या थी अशोक मेहता समिति, क्या उद्देश्य था, क्या इसमें प्रावधान था? तो बलवंत राय जो मेहता समिति इससे पूर्व जो गठित की गई थी, उस समिति की रिपोर्ट में क्या खामियां रह गई हैं, और प्लस में जो पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न जो कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। कि आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति पढ़िए। बलवंत राय समिति की जो है मेहता की समिति की रिपोर्ट के आधार पर वो तैयार किया गया था। सिफारिशों के अकॉर्डिंग पंचायती राज की शुरुआत की गई थी त्रिस्तरीय। तो उस समिति की रिपोर्ट में और पंचायती राज व्यवस्थाओं में क्या कमियां रह गई है, उन कमियों को दूर करना इस समिति का उद्देश्य था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इस समिति ने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की, क्या सिफारिशें की। तो इस समिति ने सारा अध्ययन करने के बाद आप पाएंगे कि 132 सिफारिशें हैं वो की, 132 अनुशंसाएं हैं इन्होंने प्रस्तुत की। परंतु हम पूरी 132 अनुशंसाएं नहीं पढ़ करके हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि इस समिति में महत्वपूर्ण बात क्या थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पंचायती राज जो है, इसमें क्या क्या बात कही गई पंचायती राजों से संबंधित। तो पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण बात कहेगी कि पंचायती राजों की जो संरचना है वो द्विस्तरीय होनी चाहिए। इस समिति की एक प्रमुख बात थी कि इन्होंने कहा कि उसमें हमने पढ़ा बलवंत राय में कि त्रिस्तरीय होनी चाहिए, और इन्होंने कहा कि कैसे होनी चाहिए, द्विस्तरीय होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? द्विस्तरीय। कौन से स्तर? उसमें तो था ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और उसके बाद में जिला स्तर। इसमें कहा गया कि प्रथम स्तर उस पर मंडल पंचायत और दूसरे स्तर पर जिला परिषद हो। मंडल पंचायत है, उसमें 1500 से 2000 जो है 15,000 से 20,000 की जनसंख्या, 15 से 20 गांव इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और दूसरे स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। तो इन्होंने बताया, महत्वपूर्ण ध्यान देना, कि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय जो प्रणाली है उसकी बात कही और उसकी अनुशंसा तय की। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति है उसको क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। मैंने नहीं कहा, किसने कहा? अशोक मेहता समिति ने जो अनुशंसा प्रस्तुत की, इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत व पंचायत समिति को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। इसी के साथ साथ न्याय पंचायत का क्या किया जाना चाहिए, गठन किया जाना चाहिए। हम पढ़ेंगे आगे न्याय पंचायत क्या होती है। न्याय पंचायत है वो आपको पता है 50 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक की जो है वो जुर्माना भी लगा सकती है, और जो है इसमें स्थानीय जो लोग हैं उसमें सुनवाई करने के लिए होते हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में विशेष अलग टॉपिक के बारे में। पंचायतों का कार्यकाल जो है उन्होंने तय किया कि 4 वर्ष का होना चाहिए। इसकी जो रिपोर्ट है वो अलग ही तरह की है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि पंचायतों में जो चुनाव है, चुनाव दलीय आधार पर होनी चाहिए। पंचायतों में चुनाव का आधार दलीय होना चाहिए। और इसी के साथ साथ इन्होंने कहा
कि मंडल अध्यक्ष का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए और जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होना चाहिए। इन्होंने जो 132 रिपोर्ट प्रस्तुत की, सिफारिशें की, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही। इसके बाद में ये और बात कही कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, यानी संवैधानिक स्वरूप उनको प्रदान करना चाहिए। इसके साथ साथ आगे उन्होंने बात कही कि पंचायतों हेतु पृथक वित्त आयोग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायतों हेतु पृथक ही क्या होना चाहिए? वित्त आयोग। और जिसके लिए पंचायतों हेतु पृथक वित्त आयोग, आपको पता है राज्य वित्त आयोग का गठन है वो भी किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST के जो वर्ग हैं उनका जनसंख्या के आधार पे उनको क्या होना चाहिए? प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के जितने लोग हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, उनकी जनसंख्या के प्रतिशतता के आधार पर क्या होना चाहिए? उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये थी अशोक मेहता समिति। क्योंकि ये अशोक मेहता समिति में बहुत सी खामियां थी, जिसके कारण से इसमें आपको पता है कि जैसे कार्यकाल है वो 4 वर्ष होना चाहिए, न्याय पंचायत है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति को समाप्त कर देना चाहिए, द्विस्तरीय होनी चाहिए, इनका प्रत्यक्ष होना चाहिए, इनका अप्रत्यक्ष होना चाहिए। तो ऐसी जो चीजें थी लोगों को पसंद नहीं आई, खासतौर से जो सरकार है उसको पसंद नहीं आई, या जो लागू करने वाले जो व्यक्ति थे उनको पसंद नहीं आई। तो इसके कारण से अशोक मेहता समिति का विरोध किया गया और इस समिति की जो सिफारिशें हैं उनको पंचायती राज में सम्मिलित नहीं किया गया। तो ये थी अशोक मेहता समिति। अगर आपने और जो टॉपिक है इनसे संबंधित डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उन पे आप और भी टॉपिक है उनका अध्ययन कर सकते हैं। हम अगली समितियों के बारे में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।